बीच हम स्वागत करेंगे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का। और मैं बहुत संक्षिप्त रूप में प्रभु जी का आप सबके सामने परिचय प्रस्तुत करूंगा। तो हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको संक्षिप्त परिचय बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी इस समय बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी, जैसे ड्रामा भी होगा, तो आप सब बिल्कुल आपसे निवेदन है कि आप सब बंधे रहिएगा और लास्ट तक अटेंड करिएगा। तो इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। प्रभु जी नेशनल कन्वेनर ऑफ IYF इंडिया। इस्कॉन का एक फोरम है जिसका नाम है IYF, इस्कॉन यूथ फोरम, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रभु जी नेशनल कन्वेनर ऑफ IYF। प्रभु जी चेयरमैन ऑफ IIYC, इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन। इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन इंडिया के लेवल पे सारे यूथ प्रीचिंग को मॉनिटर करता है। देन प्रभु जी रीजनल सेक्रेटरी ऑफ इस्कॉन गाजियाबाद, जिस मंदिर में आप बैठे हैं, और साथ ही साथ इस्कॉन गाजियाबाद से जुड़े हुए जितने भी विस्तार केंद्र हैं वहां के भी प्रभु जी रीजनल सेक्रेटरी हैं। मोरेओवर ही इज अ डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली, इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली के डायरेक्टर हैं प्रभु जी। साथ साथ में डायरेक्टर हैं वैदिक क्लब के, इस्कॉन विलेज प्रीचिंग कैंपेन IVPC के, जिसका लक्ष्य है गांव में प्रचार प्रसार करना और उनको जागरूक करना। साथ साथ में प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं एथिक्राफ्ट क्लब के। एथिक्राफ्ट क्लब वही क्लब है जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे उद्गार आप सबने देखा होगा लास्ट ईयर जिसमें 15,000 यूथ है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मटेरियल क्वालिफिकेशन, प्रभु जी इज हाईली क्वालिफाइड, MTech फ्रॉम IIT दिल्ली, गोल्ड मेडलिस्ट, एंड बैंगलोर एयरपोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रभु जी। सो हम सब बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे प्रभु जी का, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने फोन्स को साइलेंट मोड में लगा सकते हैं। सेशन के बाद प्रश्न उत्तर भी होगा, आपको कुछ डाउट है तो आप उसको बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का बहुत ही विशेष दिन है, 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस, या आज के दिन कहते हैं कि भारत के संविधान की स्थापना हुई थी। तो उसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा। संविधान देश की आज़ादी के बाद देश को एक विधान मिला। विधान का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके द्वारा हमारे जीवन को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है ना। कि क्या करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, क्या करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, संविधान, विधान। विधान का मतलब है रेगुलेशन। तो कोई व्यक्ति रेगुलेटेड रहना नहीं चाहता है ना। किसी को बोलती है आपको रेगुलेटेड रहना है, लाइन में बैठना है। डिसिप्लिन, रेगुलेशन मतलब डिसिप्लिन है ना। तो पीपल डोंट लाइक डिसिप्लिन जनरली। तो विधान, संविधान, लेकिन बिना रूल्स और रेगुलेशंस के, डिसिप्लिन के लाइफ नहीं चल सकता है ना। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट।
क्या फ्रीडम संविधान में क्या दिया गया है? फ्रीडम, राइट। क्या है? राइट्स है, फ्रीडम है ना। पीपल से दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। वी हैव फ्रीडम फ्रीडम है, लेकिन किसके अंदर फ्रीडम है? संविधान के अंदर। विधान मतलब क्या? डिसिप्लिन। तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, एक तरफ तो डिसिप्लिन की बात हो रही है और दूसरी तरफ फ्रीडम की बात हो रही है। तो जो फ्रीडम का मतलब क्या है कि वी आर फ्री, हम सबको स्वतंत्रता दिया गया है, बट नॉट कंप्लीटली फ्री। समझ में आ रहा है क्या? हम स्वतंत्र हैं लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र रहने के लिए, सुखी जीवन के लिए कुछ रेगुलेशंस जरूरी है ना। रेगुलेशंस तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ना डिसिप्लिन में रहना बड़ा कठिन होता जा रहा है। आजकल की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, चैलेंज, डिसिप्लिन। आप शेड्यूल बनाते हो, डिसिप्लिन में रहना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कल 5 घंटे पढ़ाई करूँ, प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, है ना। और फिर पता चलता है कि रात हो गई, 1 घंटे भी नहीं हुआ, है कि नहीं? ऐसा होता है? आप कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं नहीं। इट्स बिगेस्ट चैलेंज, आज का सबसे बड़ा चैलेंज है ये, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? कौन बताएंगे? एनीवन? इनडिसिप्लिन। क्या? इनडिसिप्लिन। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि हम डिसिप्लिन में नहीं हैं। तो बिना डिसिप्लिन के आप कैसे रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं? इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, सरकार के भी नए नए रूल आते हैं। जैसे अभी किसान बिल आ गया है कि नहीं? किसान बिल के कारण आज पूरा प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सही है कि गलत है, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ नया रूल आता है, रेगुलेशन आता है, तो कुछ लोगों को उससे असुविधा होती है, कुछ लोगों को सुविधा होती है ना। तो उसी तरह से संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, आप जाइए रोड पे जाइए, ट्रैफिक लाइट, आपको जाना है ऑफिस, अचानक ट्रैफिक लाइट ऑन हो गया, रेड, अब गुस्सा आता है कि नहीं? आता है ना गुस्सा। अरे मेरे ही टाइम पे ऑन होना था क्या? 2 मिनट में पार कर जाता तो ऑन होता तो क्या दिक्कत हो जाता है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? 2 मिनट बस मैं पार होता, बस फिर उसके बाद फिर जितना देर तक उतना देर तक रेड रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेड लाइट जो हमको क्या लगता है? दुश्मन, ये दुश्मन है हमारा। कई लोग तो येलो होता है, फिर उसके बाद रेड भी हो जाता है, फिर भी निकाल देते हैं गाड़ी, है ना। रेड हो गया, परवाह नहीं करते, बस 1 सेकंड, अगर पुलिस ना हो तो फिर रेड हो, डार्क हो, ब्लू हो, कोई भी हो, उनको परवाह नहीं है कि नहीं? कई बार तो हम देखते हैं कि जाम, अगर कोई ना रोड है सामने और जाम लग जाए, अगर वहाँ पे, अगर जहाँ पे रेलवे का वो रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसको रोकने के लिए कि कोई मर न जाए, है ना। तो एक तरफ लाइन लग रहा है तो दूसरी, तो कई लोग अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, है ना। बोलते हैं ये सामने वाला लाइन में रहता है तो पीछे वाले सोचिए उल्लू, बगल में इतना जगह खाली है और ये लोग लाइन में लगा हुआ है, तो अपना साइड से निकाल के गाड़ी एकदम ला के सबसे आगे खड़ा कर देता है। उधर वाले जो आने वाले हैं उनका भी रास्ता ब्लॉक कर देगा। अब उधर भी ब्लॉक, इधर ब्लॉक, अब उधर से उधर वाले भी वैसे, इधर से भी दोनों लेन ब्लॉक, उधर से भी दोनों लेन ब्लॉक। अब जैसे ही फाटक खुला, इधर से भी लोग सामने उधर, अब चलिए बताइए कहाँ जाना है। वो बोलेगा आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े रहते हैं गाड़ी लेके, चलिए ठीक है ना।
संदेश ये देना चाहते हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, अब देखिए जब जाम लग गया तो किसका नुकसान हुआ? लोगों ने रूल नहीं फॉलो किए तो उसका परिणाम क्या हुआ? जाम लग गया। आप 5 मिनट बताने के चक्कर में आपका 1 घंटे बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो 5 मिनट का पेशेंस नहीं रखा। वो 5 मिनट का क्या नहीं रखा? क्या नहीं रखा? जोर से बोलिए, पेशेंस। ये कहां से आएगा? ये पेशेंस कहां से आएगा? दिस इज द की पॉइंट। ये पेशेंस आएगा यहां से, स्पिरिचुअल एसोसिएशन से। आप समझ रहे बात को? ये पेशेंस ही तो सबसे बड़ी समस्या है। 2 सेकंड के लिए पेशेंस नहीं है लोगों को। 2 सेकंड के 2 छोटी छोटी बातों पे लोग क्या करते हैं? आत्महत्या, छोटी सी बात पे। आईआईटी कानपुर में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या किया तो प्रोफेसर्स की कमेटी बैठाई गई कि भाई इस बच्चे ने आत्महत्या क्यों किया? आईआईटी में तो लोग नहीं एडमिशन होता है इसलिए आत्महत्या करते हैं, हमने सुना है। लेकिन ये आईआईटी में आके बढ़िया रैंक था, हमेशा ए ग्रेड आता था, इसने आत्महत्या क्यों किया? तो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि हमेशा पिछले 3 साल से ए ग्रेड आता था, इस बार बी ग्रेड आ गया, इसलिए आत्महत्या कर लिया। क्यों? उसके फ्रेंड जो है जिस दिन बी ग्रेड आया उस दिन से उसको बिक्का बोलने लगे। बिक्का क्या? बिक्का। उसको सहन नहीं हो रहा था कि मेरे को कोई बिक्का बोले, है ना? तो इतनी छोटी सी भाई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाता है। कि उसी कॉलेज में कितने लड़के पिछले 4 साल से एफ ग्रेड में आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको ना। ग्रेड आया, एफ ग्रेड आया, गए अपना आराम से ना, पार्टी मनाए। किसी ने पूछा अरे तू तेरे को एफ ग्रेड आया, तू टेंशन नहीं है? बिका ने तो सुसाइड कर लिया, बोला उसने सुसाइड किया क्योंकि उसको ए आता था। मेरे को तो शुरू से अभी तक एफ ही आता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कहने कहते हैं कि मानो तो टेंशन है, नहीं तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप छोटी सी चीज को बड़ा कर सकता है माइंड, और बड़ी चीज को छोटा कर सकता है माइंड। ये माइंड का गेम है। अगर आप इस माइंड के गेम को नहीं समझ पाए तो आप छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े चैलेंजेस में भी आप मुस्कुरा सकते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। इसी के बाद यही जीवन है, इसको समझना है। ये छोटी सी बात पे हर साल आज इंडिया में 10,000 कॉलेज स्टूडेंट्स एवरी ईयर कमिटिंग सुसाइड। कितने? 10,000 कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना? उनका एक बड़ा उमंग फेस्टिवल हो जाएगा, है ना? 10,000 लोगों का है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो है अगर स्पिरिचुअल, तो ये पेशेंस की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन में। तो जो भी रूल रेगुलेशन हमारे लिए दिए जाते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन मतलब क्या? डूज एंड डोंट्स। क्या? डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार जो हमें बोले थे कि क्या करना है और क्या नहीं, मना किया था, ये मत करो, हमको बहुत बुरा लगता है। आप कौन होते हैं मुझे रोको? बोले ना, जैसे आपने फतिंगा देखा है? फतिंगा बरसात के दिनों में कोई बल्ब जला रहता है तो फतिंगे दौड़ के जाते हैं ना, दौड़ के जाएंगे वहां, है ना? अगर आप सामने फाटक लगा दो कि क्योंकि वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, सुबह सारे शहीद पाए जाते हैं। आप देखे होंगे बल्ब के नीचे हजारों दीवाने शहीद गिरे रहते हैं। देखा आपने कि नहीं? सबने देखा। ये तो कॉमन फेनोमेना है, तो कोई, है ना, छुपा हुआ खेल नहीं है। तो हर व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि
हजारों दीवाने गिरे मिलेंगे आपको सुबह सुबह। तो मान लीजिए उस फतिंगा, वो जैसे ही बल्ब जलता है ना, उसको लगता है कि कितना मतलब इसके बिना तो मेरा जीवन मतलब बेकार है, वो दौड़ के जाएगा, है ना। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो उसकी मृत्यु है वही उसके लिए कैसा लगता है, आकर्षक लगता है। दिस इज प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस बात को आप यू ऑल आर यूथ, इस स्टेज में अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में कई सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। कि जो चीज आपके लिए हो सकता है सबसे ज्यादा खतरनाक हो, वही चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। और आप जानते हैं कि ये मेरे लिए खतरनाक है, फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापश्चरति पुरुषः अनिक्षणपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न चाहते हुए भी जैसे जबरदस्ती आप गलत दिशा में जाते हैं और लास्ट में शहीद हो जाते हैं। अब उस फतिंगे को अगर कोई आके रोक दे, एक मिनट रुको, कहां जा रहा है, मत जाओ उधर, कोई भी हो, तो क्या होगा, उसको फतिंगे को बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, आप कौन होते हैं? आप मत रोकिए मेरे को, यू आर माई एनिमी, यू डोंट वांट टू सी मी हैप्पी। मेरे को आनंद मिला है, मैं पूरे साल इंतजार कर रहा था कि कब आएगा बरसात का महीना, कब जलेगा बल्ब और कब जाएगा फतिंगा वहां और मरेगा, है कि नहीं। कोई रोकिए, अगर उसको काटने का पावर हो तो काट भी ले आपको, क्योंकि अच्छी बात है कि उसको काटने का उतना पावर नहीं दिया गया है। तो जो भी रोकेगा उसको काटेगा, है कि नहीं। आप देखो अब, और जाकर वहां पे क्या होगा, उसका परिणाम मर जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो आपको पसंद हो, अच्छी लगती हो, सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है उसी में आपके बर्बादी का सूत्र छुपा हुआ हो। क्या बर्बादी का सूत्र उसी में छुपा हुआ है, फॉर्मूला बर्बादी का उसमें है, आप दौड़ के जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का क्या निशानी है, पेशेंस। क्या पेशेंस। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको अच्छी लगेगी नहीं। बहुत अच्छी है हमारे लिए, लेकिन अच्छी, जैसे सुबह सुबह आप मान लीजिए किसी दिन 4 बजे अलार्म लगा दिए और गलती से बज जाए, अगर सुबह सुबह 4 बज रहा है, ठंडी का मौसम है और अलार्म बज गया, आपको अच्छा लगता है या बुरा? बहुत बुरा लगता है। हथौड़ा हो तो उसको मार के तोड़ ही दे उसको, है कि नहीं। लेकिन अगर आप सुबह उठ जाए तो आपका दिन कितना बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, कितना बड़ा हो जाएगा, आपके पास कितना समय होगा अपने कार्यों को करने के लिए। लेकिन वो चीज अलार्म हमको हमारा दुश्मन है, वो है ना। तो ये जो हम लोग साधु संत है, हम लोग अलार्म ही है एक्चुअली। क्या है अलार्म? अच्छा नहीं लगता है। जैसे महाराज बात कर रहे थे ना कि चाणक्य पंडित जो है वो सरकारी संपत्ति 1 पैसा भी यूज नहीं करना चाहते अपने पर्सनल यूज के लिए। बहुत खराब है। क्या ऐसे थोड़े चलता है? इतना ईमानदार बनेंगे तो थोड़े लाइफ चलेगा, है ना। हम कंफ्यूज लोग हैं एक्चुअली। पूरा संसार कंफ्यूजन में चल रहा है एक्चुअली, है। चोर हमें पसंद नहीं, साधु हम बनना नहीं चाहते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या चोर हमें पसंद नहीं, साधु हम बनना नहीं चाहते। तो क्या कंफ्यूजन ही हुआ ना। वी आर नॉट क्लियर हमें बनना क्या है, चोर या साधु। हमको क्लियर नहीं है।
होल वर्ल्ड इज कंफ्यूज्ड, ऊपर से लेकर नीचे तक। लीडर्स आर कंफ्यूज, कॉमन पब्लिक की तो बात छोड़ दीजिए, लोग इतनी पेशेंस। तो रूल आप कितना भी बड़ा संविधान बना दीजिए, यू क्रिएट ए, कहते कि इंडिया का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया गया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें क्राइम नहीं रुकता और न्याय नहीं मिलता। लेकिन ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि हमने इतना बड़ा संविधान तो बना दिया, उसमें क्या है, डूज एंड डोंट्स। लेकिन ये नहीं, सिस्टम नहीं बनाया कि ये पेशेंस कहां से लाया जाए, क्योंकि पेशेंस तो फाउंडेशन है जिसके द्वारा लोग उस संविधान का पालन करेंगे। आप कितना भी बड़ा लिस्ट बना दो, लेकिन पेशेंस ही ना हो लोगों में, तो वो फॉलो कर पाएंगे संविधान को? बताइए, ये सर नहीं फॉलो कर पाएंगे। आप ट्रैफिक लॉ बना दीजिए, लोग ले जाकर अड़ा देंगे, आप कितने लोगों को जेल में डालोगे? तो बिगेस्ट चैलेंज आज सरकार के लिए क्या आप जानते हैं कि सारे जेल जो है वो क्या है, ओवरफ्लो हो रहे हैं। जेल में भी सरकार नहीं रख सकती, आप नहीं जानते, आपको बताती नहीं सरकार, नहीं तो आप सोचेंगे चलो 5,000 अगर चले गए तो जेल में जगह ही नहीं बचेगा। आप स्टेटिस्टिक निकाल के देखिए, इंडिया के सारे जेल फुल हैं एकदम। सरकार चिंतित है कि अगर कुछ लोग और क्राइम करेंगे तो जेल में डालेंगे, इसलिए जल्दी छोड़ना पड़ता है। आप नहीं जानते, कई बार लोग बोलते मतलब इतना बड़ा क्राइम किया, उसको 5 साल की जेल में रखने का, पूरे जीवन रखना चाहिए। पूरे जीवन रखेंगे तो पूरे इंडिया को जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल इतने ज्यादा हैं, आपके पास जेल नहीं, इसलिए छोड़ना पड़ता है। इस बात को समझिए। आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कितने जेल हैं इंडिया में, कितने खाली हैं, एक भी सीट खाली नहीं है। 100% हाउसफुल। टेम्पल हॉल हो सकता है थोड़ा खाली हो, इधर उधर जगह हो, बैठ सकते हैं आप। जनरली आप जाओगे मंदिर में तो मंदिर खाली मिलेंगे आपको इंडिया में, लेकिन जेल पूरे पैक। क्यों? संविधान बनाने से नहीं होगा, कैरेक्टर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कैरेक्टर। आज से लगभग 7 साल पहले जब प्रणब मुखर्जी जी आई थिंक प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था, है ना, जितने धर्म के गुरु थे, हेड, उनको प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया था। हम लोग, मैं भी गया था उसमें। तो उसमें उन्होंने सारे धर्म गुरुओं से अपील कर रहे हैं कि हमारी सारी पुलिस प्रशासन फेल हो रही है। प्रेसिडेंट का कंसर्न था, इसके लिए हमें बुलाया था कि अब हमारे देश की लाज आपके हाथों में है, आप लोगों का बड़ा प्रभाव है, आप, हमने सुना कि आप लोगों के हृदय को परिवर्तित कर देते हो, आप लोग कुछ करो। क्योंकि पुलिस जो है वो फेल हो रही है, पुलिस फेल हो रही है, पुलिस ही करप्ट हो रही है, दूसरे को क्या कंट्रोल करेगी? इसका सोल्यूशन क्या है? तो हम संविधान बना दिए, लेकिन उस संविधान को फॉलो करने के लिए जो कैरेक्टर है, क्या है? कैरेक्टर, वो हम नहीं बना रहे हैं। सो वी नीड टू बिल्ड इंडिया अपॉन कैरेक्टर। वी नीड टू बिल्ड इंडिया अपॉन कैरेक्टर। नहीं तो आप हजारों साल तक गाते रहिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने साल से गा रहे हैं गाना? आप तो जब से जन्म लिए सुने होंगे, यानी स्कूल में गाते होंगे ना। कितने साल हो आप, बाकी छोड़िए, आपसे पहले आपको पता नहीं कब से गाना आ रहा है, तो कम जब से आप है, कम से 20-25 साल तो हो ही गया है कि नहीं? तो 20-25 साल से तो वो एक दिन नहीं आया, आज भी गाना मतलब हम गाते ही है ना। होगी शांति चारों, है ना,
चारों ओर शांति होगी। है? पूरा विश्वास है, आधा नहीं है भी। क्या करे, हमको विश्वास पूरा 100% विश्वास है, आधा नहीं। देखिए कितना फेथ है लोगों को। है गीत में उनको बोलो कि भगवान के नाम में फेथ कर लो, हरे कृष्णा कर लो, तो बोले नहीं, हरे कृष्णा कराएंगे आप मुझसे। आपको शांति का सूत्र, शांति का बर्बादी का तो सूत्र आपको बताया कि जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ना, उसी में हो सकता है आपकी बर्बादी का सूत्र छुपा हो। और जो चीज सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी होती है, उसी में हो सकता है हमारे आबादी का सूत्र खड़ा छुपा हुआ। तो इसलिए आज का दिन है किसका? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन किसका? रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। डू वी हैव, हमारे पास संविधान है, बट डू वी हैव द कैरेक्टर टू फॉलो दैट संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन? आर वी एबल टू इम्पार्ट द कैरेक्टर एमंग आवर यंग जनरेशन? सो कैरेक्टर चाहिए, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए? इसलिए आप देखो, लोग, हम आपको वीडियो दिखाने वाले थे, पर वही है कि कब क्या हो जाए पता नहीं संसार में। वो लैपटॉप खराब हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। यस, हमको पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। तो आज आप देखो, हम इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, पढ़ाई, नए नए, है ना, कॉलेजेस खुल रहे हैं सब। लेकिन एक चिंता की बात है, क्या? इतना कुछ हो रहा है तो हम दुखी क्यों हैं? हैप्पीनेस लेवल कम क्यों होता जा रहा है? सुसाइड बढ़ती क्यों जा रहे हैं? भाई एडवांसमेंट होने से, टेक्नोलॉजी बढ़ने से आदमी खुश होना चाहिए। अल्टीमेट पर्पस क्या है सब चीज का? अल्टीमेट गोल क्या है? हम कब कहेंगे कि हम एडवांस कर रहे हैं? जब हमारी खुशी का लेवल क्या होगा? दिन पर दिन बढ़ेगा। Yes or no? Ultimate, you may achieve so many things, then you commit suicide. What did you do? IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन सुसाइड कर लिए। तो क्या है इसका क्या लाभ हुआ? आर यू सक्सेसफुल? विल यू से ए पर्सन हु IAS ऑफिसर बनने के बाद सुसाइड कर लिया, विल यू से हिम सक्सेसफुल पर्सन? नो। तो खुशी नहीं मिल रही है ना हमको ये देखना है कि हम खुश कैसे रहे। हमारे पास 2000 रुपये, लेकिन हम खुश हैं। हमारे उधर 5 लाख रुपए, 2 करोड़ हैं। सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के मालिक थे, उनके पास 8000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी 2015 में। कितना? 8000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उनके नाम पे 2015 में, और 2019 में -8000 करोड़। 4 साल के अंदर देखिए उनका क्या हाल हो गया। एंड देन ही हैज टू कमिट सुसाइड। आप सोचोगे 8000 करोड़ से माइनस कैसे चला गया 8000? इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा गलती, ऐसा कैसे? इसे कहते हैं लोभ। क्या कहते हैं? लोभ। 8000 करोड़ अगर हमको मिल जाए तो हम आराम से बड़ी बैठ के माला करेंगे अपना, ठीक है नहीं? टेंशन क्यों लेगा? ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप लोग इरेस्पॉन्सिबल बन जाए, बट इतना भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कि -8000 करोड़ में जाके सुसाइड कर लो। हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम केवल माला नहीं करते, तो क्या करते हैं? आप सुसाइड करते हैं। हम माला, हम गीता नहीं पढ़ते, हम गर्व से साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप गर्व से? हम गीता नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए आजकल लोग गर्व महसूस करते हैं सब बोलने में। हम कैरेक्टर फॉलो नहीं करते, बड़े गर्व से बोलते हैं। मेरा भारत महान था। क्या महान था? ये गीत आया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सही बात है? रॉन्ग, करती थी बसेरा।
आज कहाँ चिड़िया, सोने की चिड़िया बसेरा करती है? नहीं करती है। आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, अभी भी आपके देश की 80% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। डाटा में नहीं, रियलिटी में। डाटा में तो पार कर देते हैं, रियलिटी की बात बता रहा हूँ। 2% 100 स्टूडेंट जो कॉलेज में जाते हैं उसमें केवल 2% लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलता है, बाकी सब इधर उधर जुगाड़ करके काम चलाते हैं लाइफ को। क्यों? तो एक्चुअली वी आर नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कब होंगे? जब हमारे अंदर कैरेक्टर आएगा। देन यू डोंट हैव टू वरी। आप देखो आने वाले समय में समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि रोबोट्स विल बी मोर ट्रस्टवर्दी देन ह्यूमंस। तो लोग ह्यूमंस को हटाएंगे, ये टेंशन देता है, इसको हटा दो, रोबोट रखो दुकान पे, नो झकझक, नो झंझट। एक आदमी को रखोगे, वो पीछे बैठ के मोबाइल पे 4 घंटे काम करेगा, अपना वीडियो देखेगा, 2 घंटे काम करके बोलेगा हो गया, ऑफिस हो गया। रोबोट रख दोगे तो देखेगा यूट्यूब। तो इसलिए आने वाले समय में मनुष्य को नौकरी से हटाया जाएगा, रोबोट को रखा जाएगा। और रोबोट को रख दोगे तो वो चुराएगा भी नहीं पैसा। तो रोबोट्स की क्वालिटी विल बी हायर देन ह्यूमंस क्वालिटी। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे रोबोट को लगा दिया, मेरे को बेरोजगार कर दिया, क्या करेंगे आप? बिना काम के आदमी है ही। आपको दिया जाएगा तो आप बिगाड़ दोगे, क्योंकि काम करने के लिए तो कैरेक्टर होना चाहिए ना। ये सब एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, समर्पण। अदरवाइज रोबोट करेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं कि रेलवे में कुकिंग के लिए एक सुपरवाइजर हुआ करता था। हर ट्रेन में वो देखता था कि सब क्वालिटी स्टैंडर्ड से हो रहा है कि नहीं कुकिंग। तो सुपरवाइजर ही घूस लेके गड़बड़ कर देता था। तो सरकार ने बोला कि अब हम वहां पर ना एक रोबोट लगा देंगे, कैमरा, और सर ऊपर से एनालाइज करेगा सारा। फिर सारी चोरी बंद हो गई, गड़बड़ बंद हो गया, क्योंकि रोबोट बेईमानी नहीं कर सकता, पैसा नहीं लेगा, है कि नहीं? तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? देश को सफल बनाना है। अब जो भी रूल रेगुलेशन है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, तो अगर हम ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फायदा किसके होता है? हमारा ही फायदा होता है। इस और जो भी रूल लॉज हमारे लिए दिए गए वो किसके फायदे के? सरकार के फायदे के लिए थोड़े, किसके फायदे के लिए? हमारे लिए बनाए जाते हैं। बहुत जाम हो जाता था, लोग इधर से आ जाते, उधर से आ जाते, चारों तरफ से आके एकदम जैसे ना। अब बोलिए कहाँ जाना है सर? मीटिंग करेंगे चौक पे, है कि नहीं? तो उनका लक्ष्य हासिल हो जाता है। चलिए आप सामने से आइए, हम बैठ के खड़े हो गए सामने सामने। अब 2 घंटे बर्बाद। तो सरकार सोची कुछ लॉ बना देते हैं जिससे चीज़ें रेगुलेट रहेगी। तो लॉ बना दिया गया कि भाई 2 मिनट आप रुक जाइए, ये निकल जाएंगे, फिर आप आ जाना, फिर इस तरह से। तो वो लॉ जो बना, लॉ किसके लिए बना? हम सबकी सुविधा के लिए। लेकिन ये जो लोभ है क्या करता है? लॉ को तोड़ने पे मजबूर कर देता है। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो हम लॉ को होते हुए भी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा। क्या? कौन सा हाल? जहां लॉ लेसनेस होता है कि जंगल का राज, क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मान लीजिए हो सकता है भैंस आपकी हो, लेकिन अगर मेरे पास लाठी है तो आपको पीट के आपकी भैंस लेके जाऊंगा। कहने का अर्थ है, इसको जंगल राज इसको बोलते हैं, है ना? तो इसलिए हम सबको, हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान तो है, लेकिन संविधान को फॉलो करने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ये सारे प्रॉपर एटीट्यूड, है ना, प्रॉपर सिद्धांत होने चाहिए हमारे लाइफ में। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा बताइए? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आएगा? है कोई ऐसी दवाई? किसी को खिला दीजिए ग्रिडोसिन, उसका ग्रिड खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा। है कोई ऐसी दवाई? वैज्ञानिकों ने कोई दवाई बनाई है?
मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत करप्शन कर रहा है, उसको पकड़े, उसको एक दवाई खाए, ग्रिडोसिन लाइए प्रभु, 5 ग्रिडोसिन लाइए, खिलाओ इसको, अगले दिन सारा स्विस बैंक का अकाउंट डिक्लेयर। है कोई ऐसी दवाई? आपके विज्ञान ने कोई ऐसी दवाई बनाई है? नहीं बनाई है कि नहीं? तो आप कैसे समस्या को हल करोगे जब तक ग्रिड नहीं जाएगा? ग्रिड कैसे जाएगा? लोभ कैसे जाएगा? सत्संग में बैठने से जाएगा। ऐसे लोगों के साथ बैठो जिसके अंदर लोभ नहीं है और वो खुशी से जी रहे हैं अपना जीवन। जैसे महाराज जी थे, इनका जीवन देखिए, आप इनके साथ अगर आप बिता देंगे 4-5 दिन तो आपके अंदर हजारों दिव्य गुण आएंगे। लोग सोचते हैं संतों का क्या काम है? संतों का काम बता दूं क्या है? अभी दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो इंडिया की गवर्नमेंट सोच रही थी कि है ना, चाइना का टेक्नोलॉजी लेकर आए। चाइना की टेक्नोलॉजी क्या है कि बीच बीच में पॉल्यूशन एब्जॉर्बर्स लेकर आते लगाना है, जो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो संत महात्मा होते हैं क्या करते हैं, हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं सोसाइटी से। कैसे? जाकर अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने प्रवचन से। प्रवचन तो एक चीज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके साथ रहना, उनसे सुनने से और उनके लाइफ को देखने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। तो इसलिए हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। सत्संग आइए, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं होती है। तो हम कितना ही बड़ा संविधान बना दें, उसका लक्ष्य हासिल नहीं होगा जब तक कि हम सत्संग नहीं करेंगे। तो ये आज के दिन हमारा ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें और एक अच्छा व्यक्ति बने, है ना। तभी हम एक अच्छे देश का, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। भगवान की भक्ति तो दूर की बात है, अपना भी कल्याण चाहते हैं तो कैरेक्टर तो अच्छा होना चाहिए ना। छोड़ो भगवान की भक्ति, अगर आप एक अच्छा फैमिली भी बनाना चाहते हो, है ना, तो आपका कैरेक्टर होना चाहिए। यस और नो? एक फैमिली अच्छा, एक अच्छा स्टूडेंट, छोड़ो फैमिली, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो भी एक पार्टिकुलर इंद्रियों, मन और इंद्रियों पे बस होना चाहिए कि भाई कल 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यस और नो? लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं है, अपने माइंड सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे टेबल में। तो उसके लिए भी आपको कैरेक्टर चाहिए। और कैरेक्टर कहाँ से आएगा बताइए? कैरेक्टर आएगा जब ऐसे लोगों के साथ आप एसोसिएट करेंगे जिनके अंदर कैरेक्टर है। पैसा कहाँ से आएगा? जिसके पास पैसा वही देगा ना। यस और नो? जो कैरेक्टरलेस आदमी है वो बोलेगा मैं आपको कैरेक्टर दूंगा। ये वही बात होगी कि रोड पे भीख मांग रहा है, आप बोलेगा इधर आइए हम आपको, है ना, बिल गेट बनाएंगे। यस और नो? तो आज कैरेक्टर लेस लोग लीडरशिप पे बैठे हुए हैं और फॉर्मूला दे रहे हैं कैसे सुखी समाज बनाया जाए। यस और नो? सुखी समाज नहीं बन सकता, इसलिए बन भी नहीं रहा है। गाते रहिए हम होंगे कामयाब व्यक्ति, वो दिन नहीं आएगा। वो आएगा जब हम अच्छे इंसान बनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे। We would express our gratitude by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो बहुत ही विडंबना की बात है कि 72 वर्ष पूरे हो गए गणतंत्र दिवस के, पर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि संविधान वास्तविकता में लागू हो भी रहा है कि नहीं। तो प्रभु जी ने कितनी सुंदरता से हमें समझाया। Prabhu ji explained us that constitution can never be applied, it can never run till the time we don't change our character. It will be just a written record. तो हम आशा करते हैं कि आप लाभान्वित हुए लेक्चर से और आप सब इस बात का प्रण लेंगे, जैसे कि प्रभु जी ने बोला, इंट्रोस्पेक्शन एंड कंटेम्पलेशन। Today you will do introspection and contemplation and you will try to develop your character by doing what? The word which Prabhu ji said, satsang. और एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, जो कि आपको इस कॉन टेम्पल्स में हमेशा मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का देना चाहेंगे। क्वेश्चन एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। किसी कोई प्रश्न है? आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको माइक दे देंगे।
वही पीछे, कैन यू प्लीज? ज़्यादा समय नहीं है, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत तर्कशील होता जा रहा है, तर्कशील भारत। इट्स ऑन वर्किंग। हेलो। हाँ। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, सब समय में समस्या रहती है, या पुरातन समय ले लीजिए या अभी का समय लीजिए, समस्या हर जगह है, पर उनके तरीकों पे थोड़ा सा मुझे क्लियरिफिकेशन आपकी तरफ से चाहिए कि जो हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि चरित्र बनना चाहिए, चरित्र हमारा सभ्यता का विकास के साथ हमारा भी हुआ है, हमारे रहन सहन बोलचाल, यहाँ तक कि हमारा जो भी विचार है विकास हो रहा है सभ्यता के साथ। और जो अभी की समस्या है वो भी सभ्यता की ही है। जो आप कह रहे हैं कि देश की हम होंगे कामयाब, यदि इतनी नेगेटिविटी समाज में है तो हम पॉजिटिव कैसे रहे? जैसे आप सत्संग की भी बात करते हो, सत्संग एक छोटी जगह यूनिट में है, क्योंकि 24 घंटे हम पूरी दिल्ली या कहीं भी सोसाइटी में घूमते रहते हैं, तो अधिकतर समय हम उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिसके साथ समस्या नेगेटिविटी ज़्यादा है। इसको कैसे हम अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें कि आगे काम कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना, कि साल में एक दिन आए हम सत्संग के लिए, अब बाकी 364 दिन तो हम असत्संग करते हैं, है ना। तो कैसे कहते कि पानी, मतलब हम लोग 364 दिन पानी में रहते हैं और एक दिन रजाई में। तो कुछ उपाय बताइए कि एक दिन रजाई में रह के 364 दिन पानी में रहते हुए ठंड ना लगे। तो हमें समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, है ना। कहते ना, एक व्यक्ति था, है ना, वो पेड़ काट रहा था। क्या कर रहा था? पेड़ काट रहा था, है ना। तो पेड़ काटते 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 दूसरा व्यक्ति आया, वो भी पेड़ काटने लगा। वो 5 मिनट में बाद फिर गया ब्रेक लेने, और फिर 5 मिनट के बाद आया, और फिर काटा, 10 मिनट में काट के चला गया। वो पहले जो काट रहा था वो काटते रह गया। तो पहले वाले ने सोचा, अरे ये इतना जल्दी कैसे काट दिया। अब बीच में ब्रेक भी लिया था इसने, तो मैं तो ब्रेक भी नहीं लिया और काटते जा रहा हूँ, फिर भी नहीं कटा। तो उससे पूछा, तुमने इतना जल्दी कैसे काट लिया? बोला, मैं ब्रेक नहीं लिया था, मैं बीच में गया था धार लगाने के लिए। तो धार लगाने के लिए थोड़ा टाइम लेके धार लगाते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना, ताकि आपका इंटेलिजेंस क्या हो, शार्प रहे। तो जो हमको, ठीक है, हम सब बहुत काम है, बिजी रहते हैं हम लोग, टाइम नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग क्रिकेट विकेट देखते रहते हैं 8-8 घंटे, तो बहुत बिजी हैं, है ना। तो उसी बिजी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के धार लगाने के लिए सत्संग में बैठना चाहिए। एटलीस्ट वीकली बैठिए, जो भी है, थोड़ा समय निकालिए कहीं। कोई दूसरा उपाय है नहीं, है ना, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप बैटरी को डेली चार्ज करते हो, है कि नहीं? डेली ब्रश, टूथब्रश से आप दांत साफ करते हैं डेली, इस और नो? तो कोई बोलता, अरे कल ही तो किया था साफ, आज फिर क्यों करने का, है ना। जैसे कि आपको आज बुलाया गया मंदिर में, आप फिर कल अगर फोन करके बोले फिर से आ जाइए, तो क्या बोले, कल ही तो आया था प्रभु जी, अब फिर आप आज बुला रहे हैं। डेली आने की क्या जरूरत है? तो हम आपको बोले डेली ब्रश करने की क्या जरूरत है? क्योंकि डेली दांत गंदा होता है, इस और नो है। तो ब्रश डेली करो। कई लोग तो डॉक्टर बोलता है सुबह भी और शाम में भी करो, क्योंकि आपको दांत ज्यादा गंदा हो रहा है। तो जब हम खाएंगे तो दांत गंदा होगा ही, गंदा होगा तो साफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह से आप जैसे बताए कि बाहर के समाज में आप जाते हो तो गंदे होते हैं। क्या गंदा होता है? हमारा विचार गंदे होते हैं। क्या गंदा होता है? विचार गंदे होते हैं, आचरण गंदा होता है। तो उसको साफ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। आप डेली मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो तो अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को भी चार्ज किया करो, आधे घंटे 1 घंटे टाइम निकाल के, है ना। डेली करे तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप आ सकते हो यहाँ मंदिर में। यूथ के लिए सेमिनार होता है, हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ, योर कैरेक्टर। एवरी संडे यहाँ सेमिनार्स होते हैं। यू ऑल शुड कम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या
फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार होगा, आप आइए, आराम से प्रसाद भी मिलेगा साथ में, फ्री में, खाने को बढ़िया सारा। भगवान ने सब व्यवस्था किया अच्छे लोगों के लिए, लेकिन लोग अच्छा बनना नहीं चाहते। ओके, इज दैट ओके? आपको आंसर मिला? थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, वन मोर क्वेश्चन विल टेक। One more question. Can we please give mic? तो डेली स्नान करते हैं, डेली कई सारी चीजें डेली करते हैं, तो उसी तरह से एक और चीज डेली में जोड़ दीजिए। क्या? थोड़ा सत्संग कर लिया कीजिए डेली। यस यस, शोरगुल होने लगेगा, जल्दी पूछिए। हाँ, पेशेंस बहुत कम है हम लोगों के अंदर, है ना? हाँ, जल्दी जल्दी ऐसे ही बोलिए, चलिए, नहीं तो हम ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हरे कृष्ण सर। हाँ सर, जैसे कि हमने अभी देखा कि आपने आईआईटी से मतलब ग्रेजुएशन और ये सब किया है, हाँ तो हम सब भी मतलब तैयारी करने की सोचते हैं, और मतलब आपने जब ये तैयारी की थी तो आपने ये तो नहीं सोचा कि आप एक दिन हमारे सामने ऐसे एक लेक्चर दे रहे होगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि पूछिए आपको पूछिए। किस टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे भी मतलब सोसाइटी में एक आइडिया देना चाहिए बच्चों को इस तरीके से? हाँ, बहुत पहले से लगता था ये। बचपन से ही लगता था। तो आपने आईआईटी इसलिए तो नहीं की होगी, मुझे ये लगता है। आईआईटी इसलिए नहीं किया था, ये बात भी सही। आईआईटी यहाँ बैठ के प्रवचन देने के लिए नहीं किया था, लेकिन चाहे अब यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, चाहे आईआईटी कर रहा हूँ, गोल एक ही था। क्या? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु निरामया। पहले सोचा करता था कि वैज्ञानिक बन के लोगों को सुखी बनाऊंगा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इतने सारे वैज्ञानिक ऑलरेडी लुढ़क रहे हैं, आज समाज सुखी हो नहीं रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? संविधान इतना बड़ा है, मकान इतना बड़ा है, हवाई जहाज बड़े बड़े हैं, मेट्रो बड़ा है, सब बड़ा बड़ा ही होता है, छोटे तो करते नहीं हम लोग। लेकिन इंसान की समस्याएं फिर क्यों नहीं सुधर रही है? ऐसे सोच रहे थे हम लोग, है ना? सोचे साइंटिस्ट के लिए तो लोग लाइन में लगे, एप्लीकेशन कोई तो पास ही नहीं हो रहा है, टेंशन मर भी रहे हैं लोग। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसे काम किया जाए जिससे कि जिसकी जरूरत हो समाज में, है ना? कई लोग क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जगाते हैं ना, क्या होते हैं, रात में आके डंडा बजाएंगे, बस जागते रहो, है ना? जगाते हैं ना, वो भी बहुत जरूरी काम है ना? लोगों को क्या करना है? शिक्षा देना, आध्यात्मिक शिक्षा, कैरेक्टर की एजुकेशन, है ना? कहते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, कम ऑन, नहीं जानते? अरे गांधी जी का है फॉर्मूला, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। सही बोला? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कंफ्यूज हो गए आप लोग। ओके, लेट अस बिगिन अगेन। ओके, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, सॉरी, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ओके, याद रहेगा? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा नहीं, आपका परिवार नहीं बचेगा। एक फैमिली में पति पत्नी दोनों साथ फेरे लेते हैं, तो भगवान को साक्षी मान के वचन लेते हैं, 7 वचन, है कि नहीं? तो 7 वचन ले लिए और बाद में जो है वो तोड़ दिए, है ना? उसके लिए वचन को निभाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैरेक्टर। क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए, है कि नहीं? तो कैरेक्टर कहाँ से आएगा? जब हमारा सत्संग होगा, है ना? तो इसलिए कैरेक्टर बिल्डअप। तो हमने सोचा कि थोड़ा इस फील्ड में काम करते हैं, है ना? इसमें या उधर भी लेक्चर देते, इधर भी दे, यहाँ पे थोड़ा इस फील्ड को अपनाया जाए, ताकि लोगों को अंदर आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना? और जैसे
कई लोग बोलते ठीक है, तो बाकी लोग करते जो कम को छोटे छोटे कॉलेज वाले हैं जिनको नौकरी नहीं मिला, आप IIT से तो क्यों किया? ये बहुत गलत बात है भाई। बड़ी बड़ी कंपनी किसको हायर करती है? IIT और IIM से ही लोगों को हायर करती है ना, यस और नो? क्यों? क्योंकि कोई भी काम को बड़े स्केल पे करना है तो बेस्ट रिसोर्स चाहिए ना। तो हम चाहते कि 3rd क्लास के लोग घुसे, साधु संत बने, और फिर बाद में बोलते हैं ये लोग करप्ट हैं। अरे 1st क्लास इंटेलिजेंट लोग आएंगे और इसको अपनाएंगे तभी तो ये भी स्ट्रांग बनेगा, इसका भी प्रचार बढ़ेगा, ये सर नो। तो कैरेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंटेलिजेंट लोगों को ज़रूरत है, ये सर नो। जिस तरह से सैमसंग को, सोनी को प्रमोट करने के लिए, गूगल को प्रमोट करने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, उसी तरह से भगवत गीता, सिद्धांत, चरित्र को प्रमोट करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ये सर नो। दे कैन प्लान, दे कैन थिंक, दे कैन ऑर्गेनाइज लाइक दैट। तो इसलिए 1-2% भी आ जाए, है ना, छोड़ो 1-2% नहीं, जो हर साल मर रहे 10,000 वही आ जाए, ओके, तो उससे भी हो जाएगा काम। 10,000 यूथ हर साल, 10,000 कॉलेज में सुसाइड कर रहे हैं ना, तो सुसाइड ना करिए, इधर आ जाइए। किसी को अगर मन में हो तो आप इधर आ जाना है, बस इससे भी काम चला लेंगे हम लोग। बट इसकी ज़रूरत है, इसकी बहुत आवश्यकता है। किसकी? ऐसे प्रचारकों की, है ना, जो लोगों को ज्ञान दे कैसे जीना है। कॉलेज में आपको सिखाया जाता है हाउ टू मेक ए लिविंग, बट नॉट हाउ टू मेक ए लाइफ। यू मे मेक लिविंग, बट हाउ विल यू मेक योर लाइफ? दैट यू नीड स्पिरिचुअल एजुकेशन। वी नीड एजुकेटर्स। क्या? एजुकेटर्स, पढ़े लिखे एजुकेटर्स। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।